तो जय भीम साथियों, जय संविधान साथियों। आप सभी जो है कि अति पिछड़े दलित, महादलित और अनुसूचित जाति के बहुजन समाज के लोगों का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए जो है कि आपको बता देना चाहते हैं कि मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपेगी। 5 लाख संविदा कर्मी नियमित होंगे, 26 को लगेगी मोहर। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि संविदा कानून जो है, संविदा कानून के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और बहुजन समाज के लोगों का नियोजन किया गया है। इसमें बहुसंख्यक जो है कि बहुजन समाज के लोग हैं जो कि आटे की चक्की की तरह पीस रहे हैं। और इन संविदा कर्मियों को लेकर सरकार जो है कि समय समय पर लोक लुभावने वादे करती रही है और उन तमाम वादों को पूरा करने का समय अब जो है कि आ गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली गठित कमेटी जो है कि मुख्य सचिव को सौंपेगी रिपोर्ट। यहाँ आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि खुशखबरी, मुख्य सचिव को सौंपेगी रिपोर्ट और 5 लाख संविदा कर्मी होंगे नियमित और 26 को लगेगी मोहर। तो खबर हमारे पास है और आपको हम बता देना चाहते हैं कि मुख्य सचिव का कोई यह रिपोर्ट कोई और नहीं बल्कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है कि जो गठित है, जो बिहार में संविदा कर्मचारियों का मानदेय वृद्धि करने का काम कर रही थी, वही कमेटी जो है कि अब जो है कि मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपने जा रही है साथियों। और मुख्य सचिव को सौंपा गया यह रिपोर्ट संविदा कानून के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम विकास आयुक्त करेंगे और इसके साथ ही संविदा कानून पूरी तरह से समाप्ति की ओर बढ़ेगा और 5 लाख संविदा कर्मी, राजकर्मी और नियमित कर्मी की दिशा में जो है कि वे लोग बहाल हो जाएंगे। और आपको एक बार फिर याद दिला दे कि बिहार में जो है कि मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जो है कि अपना रिपोर्ट तैयार करके तमाम संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, राजकर्मी करने, वेतनमान के समान न्यूनतम पे स्केल ग्रेड पे देने की अनुशंसा की थी। किंतु सरकार ने उसके बाद एक और समिति गठित कर दी थी और उस कमेटी का नाम था विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी। और उस कमेटी की जो है कि सिफारिशों के आलोक में पिछले सत्र में तमाम संविदा कर्मचारियों के मानदेय तो बढ़े लेकिन संविदा कर्मचारी नियमित नहीं हो सके। संविदा कर्मचारियों का जीवन उसी तरह जो है कि नियोजन और संविदा कानून के बीच झूलता रहा। लेकिन यह रिपोर्ट जो विकास आयुक्त सौंपने जा रहे हैं मुख्य सचिव को, यह संविदा कानून के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम जो है कि विकास आयुक्त करेंगे। और इसके साथ ही संविदा पर नियोजित कर्मी जो है कि राजकर्मी की भांति तमाम सुविधाओं का लाभ लेना शुरू कर देंगे, जिससे जो है कि लगभग 4.5 लाख के आसपास बहुजन समाज के लोग, दलित, महादलित के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जो है कि संविदा कानून के तहत जो पीस रहे हैं उनको बड़ा अवसर मिलेगा। आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा गरीब और निचले स्तर के लोग ही संविदा नियोजन की कार्रवाई को अंजाम देने का काम करते हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति इसमें की गई है और सरकार उनके साथ मनमानी और खिलवाड़ करती आ रही थी। और अब जो है कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त जो है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के हाथों में है, वह अपना रिपोर्ट सौंप देते हैं और उनका अंतिम रिपोर्ट के आधार पर 5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने का जो कानून, जो अनुशंसा अशोक चौधरी जो कि पूर्व मुख्य सचिव थे, जिनके हाई लेवल उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी, उन्हीं की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित है। और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जो आप यहाँ जो है कि सीधे तौर पर पढ़ सकते हैं। खुशखबरी, मुख्य सचिव को समिति सौंपेगी रिपोर्ट, 5 लाख संविदा कर्मी होंगे नियमित और 26 को लगेगी मोहर। तो दोस्तों, सरकार को जो है कि यह सारी बातें पता है और सरकार जो है कि ऐसी ऐसी कार्यवाहियों को अंजाम देती रहती है, लेकिन बड़े लोगों के मामले में कार्यवाही जल्दी होता है क्योंकि संविदा कर्मचारी गरीब और सूक्ष्म और जो है कि पिछड़ी जातिया का लोग इसमें है। इसमें बहुजन समाज के लोग भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई सुनता नहीं है। उच्चाधिकारी जो है कि धीरे धीरे फाइलों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संविदा नियोजन का दौर समाप्त करके सरकार जो है कि इनको नियमित करने का काम करेगी। साथियों, आप सभी को घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक जो है कि अपने काम को करते रहना है। आपको बता देना चाहते हैं
कि संविदा कानून के ताबूत में जब यह आखिरी कील ठोक दी जाएगी, उसके बाद स्वतः 5 लाख संविदा कर्मी जो है कि राजकर्मी घोषित कर दिए जाएंगे। राजकर्मी घोषित होने के साथ ही आपको पेंशन, ईपीएफ, ईएसआई, कर्मचारी भविष्य निधि, रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और जो है कि अनुकंपा का लाभ मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा आपको जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी और जो है कि रिटायरमेंट के बाद मेडिकल और जो है कि रिटायरमेंट की राशि और पेंशन की राशि के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं जो है कि आपको दी जाएंगी। चूंकि बिहार में पहले भी नियोजित शिक्षक जो है कि इस तरह के अंजाम को पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोग लगातार आंदोलन और आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, तमाम संविदा कर्मियों की मांग को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इसके बाद भी संविदा कर्मी जो है कि कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं। संविदा कर्मी जागृत अवस्था में नहीं है। संविदा कर्मी को जागना चाहिए और अपना यह अधिकार जल्द से जल्द जो है कि सरकार से लेने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो अनिवार्य है ही। आपकी आवाज को हम बुलंद करते हैं, इसलिए आपको हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। आपको बता दें कि आपको जानकारी है कि 45 विभागों में संविदा नियोजित कर्मी कार्य कर रहे हैं। उन संविदा नियोजित कर्मियों का क्या होगा साथियों? रिटायरमेंट के बाद वे कहाँ जाएंगे? उनके परिवार का कौन लोग उनका जो है कि बोझ उठाने का काम करेगा? उन्हें कैसा लगेगा जब बगल में नियमित कर्मी रिटायर्ड करने के बाद प्रत्येक माह पेंशन की राशि प्राप्त करेंगे और संविदा कर्मचारी जो है कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्राप्त करेंगे। यह स्थिति बहुत जो है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। इसी स्थिति को सुधारने के लिए मुख्य सचिव को समिति रिपोर्ट सौंपेगी और 5 लाख संविदा कर्मी होंगे नियमित। 26 को लगेगी मुहर और संविदा कानून के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम सरकार करेगी। सम्राट चौधरी की सरकार से हमारा जो है कि आग्रह है कि यह कानून को जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए। 5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित कर उनकी सेवाओं को राजकर्मी घोषित किया जाए। अखबारों में जब बयान प्रकाशित होता है तो उसमें सरकार की सहमति होती है। बिना सरकार के सहमति के अखबारों में बयान प्रकाशित नहीं होता है साथियों। आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार चाहती तो एक रोज में जो है कि संविदा कर्मी नियमित हो जाते, राजकर्मी बन जाते, लेकिन बड़े बाबू और अधिकारियों की मेहरबानी से यह जो है कि फाइल आज तक झूलने का काम किया। अब वक्त आ गया है कि मुख्य सचिव को समिति रिपोर्ट सौंपकर संविदा कानून में आखिरी कील ठोकने का काम करे और उस ताबूत को दफना दिया जाए जिसका नाम है संविदा, और तमाम संविदा कर्मचारियों को राजकर्मी और नियमित कर्मी की भांति वेतन, पेंशन, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट का लाभ दिया जाए। और आप चाहते हैं कि यदि ऐसा हो तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमको सपोर्ट करने का काम कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि तमाम तरह के जो है कि फैसले सरकार ले रही है और नई आई गवर्नमेंट सम्राट सरकार जो है कि आपके पक्ष में निर्णय ले सकती है। यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि चेहरा बदला है और मुख्यमंत्री के पद पर आज सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, जिनको जो है कि तमाम चीजें अवगत करवाना, जानकारी मुहैया कराना, सोशल मीडिया सर्च में संविदा कर्मियों की मांग को ट्रेंडिंग में लाना, यह जो है कि जरूरी है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट और शेयर करने का काम करें। तो जय हिंद, जय भारत।